मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 13 से 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 10 13 से 16 सुनिएगा। यहां ऐसा लिखता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग छोटा दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय, विशेष कर ये वचन तूने हम लोग के बीच में रखा है। प्रभु, वचन से हम लोगों को क्या बोलने चाहता है, पेरेंट्स प्रभु माता पिता को क्या बताने चाहता है, तो आज हम लोग को बता। अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, तू हमारा शिक्षक है, मददगार है। अरे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा का हम लोग यीशु में डांटते हैं, दूर हो जाए। प्रभु तेरी महिमा हम लोग करने चाहते हैं यीशु का नाम में, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, लोग बालकों को यीशु के पास लेके आते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ वचन में रोक लेते हैं और क्या करते हैं, रोक के छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, डांटते हैं। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चों को महत्व नहीं दिया जाता। कई बार हम लोग मंडली में आते हैं, बच्चे को बोलेंगे सो जाओ तुम, आज पानी है, हम जाएंगे। बच्चे को क्या चाहिए ना प्रभु, हम लोग भी वही है। संसारिक तवर से देखने से 14 पद पढ़िए तो क्या बोलता, 14, यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, परमेश्वर का राज ऐसों के। लेकिन 13 पद में वो लोग रोक रहे थे, बच्चा को डांट रहे थे, कारण बच्चा को महत्व नहीं है। दूसरा, हो सके संसारिक तौर से यीशु का समय को बर्बाद करने नहीं चाहते थे होंगे। चेला का भी सोच तो ठीक ही है ना, बच्चा आएगा तो हम लोग भी बोलते हैं बड़े का बातचीत हो रहा है, तुम लोग हट जाओ। हो सके संसारिक तौर से सोचे होंगे और बर्बाद करने, परमेश्वर यीशु का समय को बर्बाद करना नहीं चाहते होंगे। संसारिक मानवीय सोच संसारिक तौर में यही होता। हमको तो लगता है चेला ने गलती नहीं किया था, लेकिन प्रभु यहाँ क्रोध होके डांटते हैं और कहते हैं उनको मेरे पास आने दो, उन्हें आने से मना मत करो, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। हालेलुया। बच्चे क्या हैं, स्वतंत्र हैं। बच्चे को आने दे दो, उन्हें मना मत करो। लेकिन 15 पद पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर का राज को बालकों के समान ग्रहण ना करे, उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य मानवीय उपलब्धियों का नहीं है। मालूम है, मेरा घर नहीं है, प्रार्थना कर दीजिए। मेरा जॉब नहीं है, प्रार्थना कर दीजिए। मेरा बच्चे का पढ़ाई के लिए, मेरा इसके लिए, हम लोग संसार है, हम लोग करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य देखने से वह चीज नहीं होता। मानवीय सोच में मानवीय उपलब्धि कुछ नहीं होता वहां, क्योंकि वचन कहता सोना का रास्ता है। वचन कहता वहां सूरज का गर्म नहीं होता। समानता में होंगे। इस शरीर को हम लोग अदृश्य रूप में परिवर्तन होगा, दूसरा शरीर को धारण करेंगे। तब यहां बोलता कि हम लोग का इस संसार का योग्यता का आधार में प्राप्त कर नहीं सकते हैं परमेश्वर का राज्य को। मेरे प्रियो, लेकिन सरल विश्वास से, सुनिएगा, सरल विश्वास किसके ऊपर, पास्टर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। आप सुबह गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, बच्चा आपके पास आएगा, बाबू जा घर, हम ऑफिस जा रहे हैं या काम में जा रहे हैं, ना पापा हम जाएंगे, जा, बाद में शाम को हम चॉकलेट लेके
दे देंगे, बच्चा चला जाएगा। सुनिएगा, लेकिन शाम को आप आते ही पहला आपका पॉकेट छामेगा, पापा चॉकलेट कहाँ है, भूला था बच्चा। कितना विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा ही विश्वास करना है परमेश्वर का राज्य के लिए। हालेलुया। समझे, एक छोटा सा बच्चे का तो समान आप और मेरा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन ये तो हो गया, ठीक है। परमेश्वर का वचन पुराना नियम में क्या बोलता है, ये पहला सामुएल 1:20, पहला सामुएल पुराना नियम में 1:20 क्या बोलता, देखें। पहला सामुएल की पुस्तक 1:20, किसी को मिला 20? यहाँ क्या बोलता, तब हन्ना गर्भवती हुई, समय पर उसने एक पुत्र उसका हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। हालेलुया। पहला नंबर आपको यह जानना होगा मेरे प्रिय, हन्ना कौन थी, क्यों ऐसा बोलती। शामुएल का अर्थ है मैंने प्रभु से मांगा। हन्ना कौन थी, पहला नंबर आपको जानना होगा। हम आपको वहां लेके जाएंगे 1 अध्याय 1 से 5 तक। यहां ऐसा बोलता, एप्रेम के पहाड़ी देश, पहला सामुएल 1 अध्याय 1 से 5। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और शुभ के पुत्र पोतू का परपोता एलूहू का पोता था। पत्नियां थी, उसके 2 पत्नियां थी, पढ़िए। एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चलाने के लिए शिलो में जाता था, जहां होपनी और पिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। मेरे प्रिय, हम लोग दूर है बोलते हैं, यहाँ साल में भी एक बार हम लोग पहुंच नहीं पाते। वो दुदू को पत्नी बाल बच्चा सारा लेके साल में इतना दूर जाता था। और यहाँ बोलता, जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियां को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। यही हन्ना मेरे प्रियो, यही हन्ना पनिन्ना की पत्नी, और जिसका बच्चा नहीं था। लेकिन आपको मालूम है, आप देखिए 9 पद सुने, पढ़े 9 पद उसी का। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, यहोवा का मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वादा की, प्रतिज्ञा की, प्रभु यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे मंदिर में अर्पण करूंगी, लेकिन मुझे पुत्र देना चाहिए। पुत्र न होने का चलते कितना मेरा मायकी लोग, घर वाले लोग कितना बोल रहे होंगे। अभी कहीं जैसा ना होगा उस समय भी परिस्थिति। और 12 पद बोलता, जब
वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझ रहा कि वो नशे में। हालेलुया। तब नीचे बोलती तेरा पद सुने, तब वो बोलती हन्ना 14 पद 14, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, दाख मधु पिया नहीं हूँ, मदिरा भी पिया नहीं हूँ, अपने मन की बात खोलकर यहोवा को कह रहा हूँ, अपनी दासी को अच्छी स्त्री न समझी। तब यहाँ परमेश्वर का दास बोलता जो कुछ मांगा है प्रभु देगा, जा। हालेलुया। तब आपने पढ़े हन्ना गर्भवती हुई, समय पर उसने बच्चा को पैदा की और वो बच्चा अभी तक समर्पण नहीं हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपना प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। आपको मालूम है, जब प्रतिज्ञा 100 का पुस्तक बोलता है तूने किया हुआ प्रतिज्ञा तू पूरी कर। जब हम लोग प्रभु के साथ किया हुआ प्रतिज्ञा को हम लोग भुतला जाते हैं ना, अभी तो ठीक है हमारा जिंदगी तो अच्छा बीतेगा, लेकिन हम लोग का संतति का जिंदगी क्या होता होगा। जो प्रतिज्ञा आज हमने किया वो प्रतिज्ञा मेरा संतति को खा लेगा। मालूम है आपको, प्रतिज्ञा प्रभु जीवित जिंदा है, कल आज सदा सर्वदा एक समान रहने वाला प्रभु है। अब्राहम को प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया था, तुझे मधु और शहद बगने वाला देश में पहुंचाऊंगा, और वो प्रतिज्ञा को प्रभु ने यहोशू को टाइम में पूरा किया। कितना 100 साल के बाद, क्यों 40 दिन तक लगने वाला जगह 40 वर्ष तक उन लोगों को जंगल में भटकना पड़ा। क्यों? प्रतिज्ञा भूल जाने का चलते। और जो लोग थे प्रतिज्ञा लेने वाले सब मर गया, उन लोगों का बच्चा लोग प्रतिज्ञा का मुल्क में गया। इवन मूसा एक अगुआ भी जा नहीं पाए। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपना जिंदगी को देखने आने वाला जिंदगी का संतति के लिए जगह जमीन खरीदते हैं, बैंक बैलेंस रख देते हैं, कुछ पैसा देके बच्चे का नौकरी के लगा लेते हैं। लेकिन क्या मालूम है, आने वाला 7 पुस्ता बोलता, पुस्ता तो प्रभु कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। अभी जो घटना आप सुन रहे हैं, प्रभु का प्रतिज्ञा का मुताबिक सारा चीज होता है। इसलिए यहां भी हन्ना ने प्रभु के साथ किया हुआ प्रतिज्ञा आज 20 पद में पूरा हो रहा है। हन्ना गर्भवती होती और वो किसको जनेगी? पुत्र को जनेगी। और सुनिए 1 का 27-28 पद पढ़िए। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। हालेलुया। मालूम है, कभी हम लोग बोले प्रभु मुझे बेटा दे दे, प्रभु मुझे बेटी दे दे, मेरा गर्भ को खोल दे। जब हो जाता है ना, भूल गया। लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेगा। जलस करने वाला प्रभु है मेरे प्रिय। प्रभु क्या है? जलसी प्रभु है, प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलेगा। मेरा नौकरी दे, नौकरी का क्या है? घर दे, घर का क्या है? उसका प्रभु जानता है। बोलता मां के गर्भ से चुन के ले आने वाला प्रभु है। मांगने का आगे ईश्वर जानता है। और इसलिए प्रभु कभी नहीं भूलता। सॉरी, 3 का 19 पद पढ़ें। यही 1 शमूएल 3:19 पद। और यहां बोलता वो प्रभु से मांगा हुआ लड़का बढ़ता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने न दी। हालेलुया। प्रभु से मांगा, प्रभु ने दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह का पुस्तक 1 का 5 खोलने की जरूरत नहीं। वहां बोलता गर्भ में रचने का आगे ही प्रभु जानता है कौन चीजों का आपको आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि आप इसके लिए राजी हैं, आप जानते हैं प्रभु ने आपको यह मौका दिया है। प्रभु ने आपका गर्भ को खोल दिया, प्रभु ने आपका गोद में बच्चा को डाल दिया। प्रभु उस समय, खैर हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे होंगे, हो सके हम लोग जो भी जैसे भी जानते थे उसको हम लोग बोले थे, पुकारे थे। लेकिन आज इस समय मैं आप लोगों को यह बोलने चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप
अपने बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाने का प्रतिज्ञा करते हैं। आज मेरा सवाल आपके पास है, वही सवाल फिर बोलने चाहता हूं, क्या आप लोग मसीह में बच्चे को बढ़ाने का कोशिश करेंगे? मसीह यीशु को ग्रहण करने के लिए मदद करेंगे? करेंगे तो ठीक है। आज मैं नाम सामुएल, अर्पित नाम सामुएल है ना? सामुएल ही है, दूसरा कुछ नाम है स्कूल में? हाँ, श्रेयस नाम है। नाम जो दिए श्रेयस। सो मैं पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम श्रेयस को तेरा हाथ में सौंपता है प्रभु। मैं अर्पण करता हूं प्रभु तेरा हाथ में, तू इस श्रेयस को आत्मा में, बुद्धि, बोल और दिल डोल में तू बढ़ा, ताकि प्रभु इस बच्चा का हर एक प्रकार का अंदरूनी रोग हो या प्रभु कोई भी शैतानी ताकत क्यों ना हो, यीशु के नाम में वो दूर हो जाए और आगे को कोई भी शैतानी हरकत छू ना सके। प्रभु आशीष कर, तू बढ़ाते रह, अनुग्रह कर, बड़े बन के प्रभु पापा मम्मी के लिए एक अच्छा बेटा बन के खड़े रहे, समाज के लिए और प्रभु देश के लिए, और प्रभु तेरी गवाह बने। महिमा तेरी हो प्रभु। जैसे ही मरियम ने यीशु को लेके जाके मंदिर में अर्पण किया, ओ प्रभु हन्ना ने अपना बच्चा सामुएल को मंदिर में ले जाके अर्पण किया, वैसे आज हम लोग त्रिएक परमेश्वर के नाम में अर्पण करता हूँ। आशीष कर यीशु का नाम में, आमीन। मैं आप लोगों को फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या मसीह में बच्चे को बढ़ने में मदद करोगे? क्या आप लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए और मसीहत में बढ़ाने के लिए बच्चे को मदद करोगे, ग्रहण करने के लिए मदद करोगे? वैसा तो मैं आज मैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम है नीशु बेटी को तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु। तो अनुग्रह कर, मैं यीशु का नाम में अर्पण करता हूं। आज त्रिएक परमेश्वर में बच्ची को अर्पण करता हूं प्रभु। तू इस बच्ची को अभिषेक कर और बच्ची को प्रभु रूप रंग दिल डोल हर एक में तू बढ़ा, हर एक प्रकार शैतान बिंद बाधा रोग बीमार हर एक परिस्थिति में तू शेप कर प्रभु, उसमें आने न पाए और प्रभु पढ़ाई लिखा आने वाला दिन बढ़ते जाए और तुझमें एक असल बेटी बन के आगे बढ़े। महिमा का तू ले, इस बच्ची को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में बच्ची को अर्पण करता हूँ यीशु का नाम में, आमेन। वैसा तो रोहित भाई और मंजू बहन, आप लोगों को यह बोलने चाहता हूं, आज आपका प्रतिज्ञा प्रभु के सामने है, परमेश्वर का उपस्थिति और मंडली का गवाही का सामू आपको यह पूछने चाहता हूं, क्या परमेश्वर का डर और भय के साथ अपना बच्चे को परमेश्वर में ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ा पाएंगे? आमेन। क्या आप लोग इन बच्चों को, जो रोजी, मोहित और ईशा, इन लोगों को यीशु में बढ़ने या प्रभु में बढ़ने और यीशु प्रभु को ग्रहण करने में मदद करेंगे? हाँ, आप प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपको अभी इस समय, बच्चे बड़ा हो या छोटा जो भी हो, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर डिफलिन को मैं बुलाऊंगा, हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि ये बच्चा प्रभु का हाथ में सौंप दें। आप लोग भी प्रार्थना में हाथ अपना उठाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय, तेरी नाम की तारीफ, तेरी नाम की पुकारा करते हैं प्रभु। आज मैं रंजन भाई और सोनी बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये परिवार ने जो प्रतिज्ञा किया अपना बच्चे को प्रभु में बढ़ाने के लिए, तू मदद कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस समय, रोजी के लिए, मोहित के लिए, ईशा के लिए, तो अनुग्रह कर इन लोगों का जीवन में, महिमा का तू ले प्रभु। धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं पिता। चाको पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में डेडिकेट करता हूं, प्रभु को अर्पण करता हूं। प्रभु ये बच्ची का जीवन है, तो अपना हाथों को रखा और प्रभु तू बुद्धि विवेक दे और माता पिता का आज्ञा को पालन करते हुए आगे रूप रोल और दिल डोल में बढ़ते जाए। तेरी महिमा हो यीशु का नाम में, आमेन। मैं आज रोजी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम में प्रभु रोजी को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। ये जवान बन रही प्रभु, इस बच्ची के जीवन में तेरा डर और भय रखते हुए, माता पिता का डर मानते हुए, भय मानते हुए और प्रभु प्रेम में आगे बढ़े। हर एक प्रकार संसारिक चीजों से तू बचा के रख। तेरी बेटी का जीवन है, तू अभिषेक कर। आज से उसे कल तक वो नहीं जानती थी, आज वो जान रही प्रभु तेरी बेटी है, तू गवाह बना।
मदद कर उसका जीवन है, यीशु का नाम में आमीन। आज मैं मोहित को प्रभु पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम में अभिषेक करता हूं। तू आशीष दे मोहित को प्रभु, एक असल बेटा बनते हुए, असल बालक बनते हुए आगे गवाह का कारण बने।